नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, उपचुनाव में करारी हार के बाद भाजपा ने अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। हालांकि लगता है कि इन चुनावों में भी सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ताज़ा घटनाक्रम में संगठन जिला भाजपा नूरपुर के महामंत्री रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि यदि 2022 में भाजपा उन्हें नूरपुर क्षेत्र से टिकट देकर प्रत्याशी बनाती है तो ठीक है, अन्यथा वह चुनाव में आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी समर में उतरेंगे। निक्का सोमवार को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुलियाली और लोहपुर पंचायत में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नूरपुर में बारी बारी की राजनीति ने क्षेत्र के विकास को ग्रहण लगाकर रखा है। अगली खबर है, लोकमित्र केंद्रों में बनेंगे ई श्रम कार्ड। हिमाचल प्रदेश में अब असंगठित कामगारों का ई श्रम कार्ड के लिए लोकमित्र केंद्रों में पंजीकरण किया जाएगा। कामगारों का पंजीकरण करने पर केंद्र सरकार की ओर से लोकमित्र केंद्र संचालकों को प्रति पंजीकरण के हिसाब से 30 रुपये दिए जाएंगे। लोकमित्र केंद्रों में मुफ्त में असंगठित कामगारों का पंजीकरण होने से जहां कामगारों का पंजीकरण करवाने में आसानी होगी, वहीं लोकमित्र केंद्र संचालकों को भी लाभ होगा। ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करवाने के बाद असंगठित कामगार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रदेश में असंगठित कामगारों को डाटा एकत्रित किया जाएगा। अगली खबर है, ग्रीन एनएच के लिए वर्ल्ड बैंक करेगा फंडिंग। अब जल्द ही एनएच हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ नजर आएगा। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ हरियाली होगी और इसके निर्माण में कार्बन तत्वों का कम से कम इस्तेमाल होगा। नेशनल हाईवे खास तकनीकी से तैयार होंगे। इनके बनने के बाद देखभाल भी NHAI और केंद्र सरकार उसी अंदाज में करेगी। केंद्र की ओर से ग्रीन नेशनल हाईवे को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। इन राज्यों में 7,662.47 करोड़ की लागत से इन सभी हाईवे का निर्माण होगा। अगली खबर है, बजौली हौली पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में लीकेज से हादसा। बजौली हौली पावर प्रोजेक्ट के टनल की लीकेज के चलते सोमवार को हुए एक भूस्खलन में 4 लोग दफन हो गए। गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई। इस दौरान टीन शेड का एक हिस्सा मलबे व पेड़ों के नीचे दब गया, जबकि एक नवनिर्मित मकान पर भी चट्टानें गिरी। इसके अलावा टनल रिसाव का पानी एक मकान में भर गया। यह घटनाएं झंडोता गांव में हुई। बहरहाल टनल से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है, जिससे झंडोता के ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को झंडोता गांव के नीचे हौली रोड के साथ 2 स्थानों पर पानी की 2 धाराएं फूट पड़ी है। इस दौरान यहां कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति बॉबी के टीन शेड के ऊपर वाले हिस्से में अचानक जमीन फट गई और देखते ही देखते मलबा और पेड़ों के नीचे शेड का एक हिस्सा दब गया। इस दौरान शेड में मौजूद 4 लोग दबने से बाल बाल बचे। इसी स्थान पर सुनील गौतम द्वारा निर्मित नई बिल्डिंग के ठीक ऊपर पानी की धार फूटी। इस दौरान भूस्खलन से चट्टानी भवन की छत पर आग गिरी। अगली खबर है, सैंज पंप हाउस के पास अचानक भड़की आग। जल शक्ति विभाग के सैंज सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सैंज पंप हाउस के पास अचानक आग भड़की और इसमें लाखों का नुकसान हो गया। इस घटना से विभाग की रबड़ की पाइपें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्निकांड में जल शक्ति विभाग को 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग के सहायक अभियंता PP कलांटू ने बताया कि सोमवार दोपहर सैंज पंप हाउस के पास ग्राउंड में रखी रबड़ की पाइपें, जो कि एग्रीकल्चर स्कीम के तहत कूल बनाने के लिए यहां पर काफ़ी समय से रखी हुई थी, इनमें अचानक आग लगने से अधिकतर पाइपें जलकर राख हो गई। ठियोग से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचाने के पश्चात ही आग पर काबू पाया गया। अगली खबर है, नए साल पर टूटे अटल टनल के रिकॉर्ड। नववर्ष पर इस साल मनाली में रिकॉर्ड सैलानी आए। 31 दिसंबर को मनाली में भारी भीड़ उमड़ने के बाद पहली जनवरी को लाहौल घाटी के सिस्सू और कोकसर में ऐसी भीड़ उमड़ी कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली जनवरी को लाहौल में वाहनों की संख्या 7,515 वाहन अटल टनल के आर पार हुए। अटल टनल से आर पार होने वाले वाहनों की अब तक की यह सर्वाधिक संख्या है। 24 घंटे की अवधि के दौरान 60,000 से अधिक लोग लाहौल घाटी में पहुंचे। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। करीब 10,500 फुट की ऊंचाई पर बनी इस आधुनिक टनल के बनने के बाद नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है।
अगली खबर है, शिमला में लगेंगे 34 हेल्थ एटीएम। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला नगर निगम की परिधि में आने वाले 34 वार्डों में हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। इसमें रूटीन के सभी टेस्ट मुफ्त होंगे। 20 मिनट में रिपोर्ट भी आएगी। एटीएम के अंदर एक कर्मचारी मौजूद रहेगा जो टेस्ट से संबंधित सारी औपचारिकताओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले वह एक सेमिनार में लखनऊ गए थे, वहां उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। यह मुंबई की एक कंपनी है जो इस तरह के एटीएम लगाती है। लखनऊ में यह शुरू हो चुका है। इससे मोबाइल टेस्ट वैन की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लोगों को अस्पतालों में लंबी लाइनों से भी निजात मिलेगी। एक एटीएम की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। इसको लेकर संबंधित कंपनी ने सरकार के समक्ष प्रस्तुति दी है। मंजूरी के बाद ये हेल्थ एटीएम शिमला के हर वार्ड में स्थापित किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसे शुरू किया जा सकेगा। अगली खबर है, लाहौल किन्नौर में भूकंप के हल्के झटके। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई है। वहीं किन्नौर में आए झटकों की तीव्रता 2.8 मापी गई है। भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि लाहौल स्पीति में रविवार रात 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। किन्नौर में 12:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।